नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे हरियाली तीज के 16 श्रृंगार और उनका क्या खास महत्व होता है। हरियाली तीज में महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस खास त्यौहार पर 16 श्रृंगार में हर श्रृंगार का खास महत्व होता है। आइए जानते हैं। 16 श्रृंगार में सबसे पहले आता है बालों में गजरा या फूल। बालों को महिलाओं का गहना कहा जाता है। बालों को गजरे व फूलों से सजाने पर उनकी खुशबू से मन की सेहत पर अच्छा असर होता है और सुगंध से मन तरंगित व खुश रहता है। और दूसरे नंबर पर आती है बिंदी। माथे पर बिंदी लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मस्तक के बीच के स्थान पर बिंदी लगाने से तीसरा नेत्र जागृत होता है। बिंदी लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है और इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और बल में वृद्धि होती है। साथ ही मस्तिष्क भी शांत रहता है और सुकून का अनुभव होता है। तीसरे स्थान पर सिंदूर आता है। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर सिंदूर सजाया जाता है वह ब्रह्मा रंध्र और अहिम नामक मर्म स्थल के ठीक ऊपर होता है, जो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा होती है। इसके अलावा सिंदूर में कुछ ऐसी धातु होती हैं जो चेहरे पर झुर्रियों के असर को कम करती हैं और महिलाओं के शरीर में विद्युतीय उत्तेजना नियंत्रित करती हैं। और चौथे नंबर पर आता है गले में हार या मंगलसूत्र का। मंगलसूत्र व इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में स्वर्ण धातु धारण करने से छाती और हृदय स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद काले मोती महिलाओं को बुरी नज़र से बचाते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है कान के झुमके व बाली का। कान छिदवाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। दरअसल कान के निचले हिस्से में एक पॉइंट होता है जिसके पास से आँखों की नसें गुजरती हैं। जब कान के इस पॉइंट को छिदवाकर इसमें बाली पहनते हैं तो इससे आँखों की रोशनी तेज होने में मदद मिलती है। 16 श्रृंगार में छठे नंबर पर आता है मांग टीका। सिर के बीचों बीच पहना जाने वाला मांग टीका महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के अलावा मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं संतुलित और नियमित रखता है। और 7वें नंबर पर आती हैं हाथ की चूड़ियाँ व ब्रेसलेट। महिलाओं की चूड़ियाँ जब हाथों की कलाई पर टकराती हैं तो उससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही ये महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स संतुलित करने में सहायक होती हैं। 16 श्रृंगार में 8वें नंबर पर आता है बाजूबंद। इसे बाजुओं में पहनने से बाँह स्थित केंद्रों पर दबाव पड़ता है, जो महिलाओं को लंबे समय तक सुंदर और जवान बनाए रखता है। और 9वें नंबर पर आता है कमरबंद। इसे पहनने से महिलाओं में हार्निया की आशंका कम होती है। 10वें नंबर पर आता है पायल। पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित करती है। महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा बढ़ने की गति को रोकती है। साथ ही चांदी की पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती हैं। और 11वें नंबर पर आती हैं बिछिया। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती हैं, जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। यह एक खास नस पर प्रेशर बनाती हैं, जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार
प्रवाहित करती हैं, जिससे गर्भधारण क्षमता बेहतर होने में मदद मिलती है। 16 श्रृंगार का 12वां श्रृंगार है नथनी। जिस जगह नथ पहनी जाती है उस जगह एक तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो प्रसव पीड़ा के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। और 13 नंबर पर आती है अंगूठी। अंगुलियों में अंगूठी पहनने से आलस्य और सुस्ती में कमी आती है। 16 श्रृंगार में 14वां श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी हथेलियों को सुंदर बनाने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखती है और चर्म रोग को दूर करने में मदद करती है। और 15वां नंबर है काजल का। काजल लगाने से आँखों को ठंडक मिलती है और इससे आँखों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। और अंत में आता है मेकअप। चेहरे पर हल्का मेकअप व नेल पेंट लगाने से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो आपने जाना दोस्तों ये महिलाओं के 16 श्रृंगार और क्या है इसका खास महत्व। और अब मुझे दीजिए इस पोथ से आज्ञा और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। नमस्कार।